बोलो साधो सत साहिब। आप सभी दर्शकों का स्पिरिचुअल नॉलेज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश। इसमें 3 गुण पाए जाते हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। 3 प्रकार के ही ब्लड ग्रुप होते हैं, ए, बी और ओ। इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग पाए जाते हैं। हमारे शरीर में 5 वासनाएं हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और अहंकार। तो इन 5 वासनाओं से ऊपर उठ के ही हम जो है अपनी उन्नति कर सकते हैं। हमें इन 5 वासनाओं पर कंट्रोल करना चाहिए। हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, इन सब पर हमारा मन कंट्रोल करता है। मन पर बुद्धि कंट्रोल करती है और बुद्धि पर आत्मा कंट्रोल करती है और आत्मा पर परमात्मा का कंट्रोल होता है। तो सत्संग में आने से हमारी बुद्धि शुद्ध होती है और हमारा ध्यान जो है परमात्मा की तरफ लगता है। और जब हम सब काम परमात्मा को सौंप देते हैं तो हमें हर काम में सफलता मिलती है, क्योंकि उस काम की चिंता जो है परमात्मा करता है। तो हमें सत्संग में आना चाहिए और उस परमात्मा का ध्यान लगाना चाहिए। अगर हम देखें, प्राचीन काल में मनुष्य जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है। इसका वर्णन ऋग्वेद ग्रंथ के अंदर पुरुष सूक्त के में दिया गया है। तो सबसे पहले था ब्रह्मचार्य आश्रम। ब्रह्मचार्य आश्रम में 1 वर्ष से 25 वर्ष तक, यानी पहले 25 वर्ष तक जो हम मनुष्य गुरु के आश्रम में रह करके शिक्षा प्राप्त करता था। तो 26 से 50 वर्ष तक, यानी अगले 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम में ब्याह शादी हो जाती थी, बच्चे हो जाते थे और अपनी गृहस्थ आश्रम की जिम्मेवारियों को पूरा करता था। तो 51 से 75 साल तक मनुष्य वानप्रस्थ आश्रम में जीवन व्यतीत करता था। वनों में चला जाता था, अपने बच्चों को अपना घर परिवार सौंप करके और वनों में जा करके फल फ्रूट खा करके या औषधियां वगैरह ले करके अपना काम चलाता था। और 75 से 100 साल तक मनुष्य एक सन्यासी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता था। तो मनुष्य की कुल आयु 100 वर्ष मानी जाती थी। तो आजकल मनुष्य की आयु इतनी नहीं रही। आजकल तो बहुत सारे व्यक्ति बीमार ही रहते हैं, दवाई खा करके जीते हैं। किसी का कोई पता नहीं भाई कब चलता बस है, एक सांस आ रही है, दूसरी सांस का भरोसा नहीं। तो हमें प्रत्येक सांस के अंदर उस परमात्मा का जाप करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन जो है हमें पूर्व के अच्छे कर्मों के अनुसार मिला है। नहीं तो किसी और भी जीव के रूप में पैदा हो सकते थे, किसी पशु पक्षी के रूप में, किसी जानवर के रूप में, समुद्री जीव के रूप में या पेड़ पौधों के रूप में पैदा हो सकते थे। कोई न कोई हमने अच्छा कर्म किया है, इसलिए हमें मनुष्य का जन्म मिला है। और इस जन्म में हम जो कर्म कर रहे हैं उनका भी हमें ज्ञान है और इन कर्मों के अनुसार जो हमें अगला जन्म मिलेगा उसका भी मनुष्य को पता होता है। उसकी अंतर आत्मा को चित्र और गुप्त जो होते हैं अंदर बैठ करके लेखा लिखते रहते हैं, तो उनको सब पता होता है। तो हमें जो है अपने सद कर्म करने चाहिए, सत्संग में आना चाहिए और अपनी बुद्धि को पवित्र कार्यों में लगानी चाहिए, सेवा कार्यों में लगानी चाहिए। भाई हमें 3 वो अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले बचपन, फिर जवानी और फिर बुढ़ापा। बचपन में तो आदमी को होश ही नहीं रहता, भाई अपने जो है ना पढ़ाई में मस्त रहता है। और जवानी में वैसे मदहोश हो जाता है, कमाने खाने में लगा रहता है, मनुष्य जो है इस संसार की काम वासनाओं में फंस जाता है। और बुढ़ापे में शरीर साथ नहीं देता, बुढ़ापे में जो है कुछ बस का नहीं रहता। तो महात्मा बुद्ध जो थे, सिद्धार्थ नाम था इनका, गौतम बुद्ध, तो इनके पिताजी ने क्या किया कि भाई इनको सारी सुख सुविधाएं देने के लिए राजमहल बनवाए, कभी जवानी तक घर से बाहर नहीं निकलने दिया। तो एक बार ये घर से बाहर निकले तो इन्होंने एक रोगी व्यक्ति को देखा, तो मन उदास हुआ।
एक बूढ़े व्यक्ति को देखा और लास्ट में किसी मृत व्यक्ति को ले जाते हुए देखा, तो इन्होंने घर बार त्याग दिया और सन्यासी बन गए। तो महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं का प्रचार किया। इसी प्रकार जब व्यक्ति इस संसार के दुखों को देखता है तो उसे एहसास होता है कि वो इस संसार में दुख भोगने के लिए ही आया है। भाई 4 युग बीत गए, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। तो अब ये कलयुग चल रहा है। कलयुग का मतलब होता है मशीनी युग। इसमें ज्यादातर काम जो है मशीनों से ही लिया जाता है। मानव ने अपनी सहायता के लिए एआई की खोज कर दी है। अब मनुष्य जो है पहले जैसे कैलकुलेटर से, भाई कंप्यूटर से अपनी सहायता लेता था, अब एआई की सहायता से भविष्य में जो है सारे काम होंगे। एआई उसकी हेल्प के लिए है। तो साहिब जी कहते हैं कि हमें जो है भाई अपने दिमाग को शुद्ध रखना चाहिए, अपने विचारों को शुद्ध रखना चाहिए, मन को निर्मल रखना चाहिए। अब विचार कहाँ से शुद्ध होंगे? तो इसके लिए एक ही फार्मूला है, आहार शुद्धम। सबसे पहले हमने अपने आहार को शुद्ध करना पड़ेगा, खान पान को शुद्ध करना पड़ेगा। आहार शुद्धम विचार शुद्धम। जिसका खान पान शुद्ध है उसके विचार भी शुद्ध हैं, और जिसके विचार शुद्ध हैं उसका व्यवहार शुद्ध है, और जिसका संसार में व्यवहार ही शुद्ध है उसके लिए सारा संसार ही शुद्ध होता है। तो साहिब जी कहते हैं कई वाणियों के अंदर कि मनुष्य जो है ना, कई बार अपने परिवार को देख करके, भाई मेरे भाई बहन या मेरे मित्र रिश्तेदार इस पोजीशन में है, अहंकार में आ जाता है। तो हमें किसी भी बात का अहंकार नहीं करना चाहिए। तो साहिब जी के वाणी, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। तो माँ कहती है भाई ये पुत्र है मेरा, भाई कहता है ये भुजा है हमारी, और बहन कहती है ये वीर है मेरा। तो ये सब रिश्ते नाते जो हैं संसारिक रिश्ते नाते हैं, और अंत में जो है सब हमारे भाई काम आते हैं, एक दूसरे को याद करते हैं। ये एक तरह का माया जाल है संसार जो है। इस संसार में हमें कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले उस काम को प्रभु को अर्पित करें, और दूसरा उस काम को पूरी लगन के साथ करें, अपनी ड्यूटी मान करके करें। जैसे हम परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, तो एक मालिक बनकर नहीं, माली बन करके हमें ये देखना चाहिए कि भाई किस व्यक्ति को या हमारे किस बच्चे को या किस चीज की आवश्यकता है, हम उसको पूरा करें। तो कई बार व्यक्ति की इच्छाएं जो है समय पर पूरी नहीं होती। एक आधी इच्छा तो भाई जिंदगी भी पूरी नहीं हो पाती, अधूरी रह जाती है। तो मनुष्य को धैर्य रखना चाहिए। तो मनुष्य को हर एक काम में पेशेंस रखना जरूरी है। भाई कहा गया है कि कोई भी काम जो है धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माड़ी सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो चाहे माड़ी जो है ना भाई 100 घड़े पानी के डाल दो किसी वृक्ष की जड़ में, तो पेड़ पे फल तो जो है ना मौसम आने पे लगेंगे। इसी प्रकार ऋतुएं भी जो है अपने अनुसार बदलती रहते हैं। मनुष्य भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बचपन में कोई और रूप होता है, जवानी में अलग रूप होता है, और बुढ़ापे में अलग रूप होता है। तो मनुष्य की जो है परमात्मा हर समय सहायता करता है, उसके साथ रहता है। जब वो 9 महीने तक माँ के पेट में रहता है तब भी परमात्मा उसकी सहायता करता है, उसको जिंदा रखता है। कई बार हम मनुष्य इतनी गहरी नींद में सो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कहाँ पड़े हैं। तो हमारी सांसों पर कंट्रोल जो है वो परमात्मा ही करता है। तो हमें जो है परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। परमात्मा पल पल हमारी रक्षा करता है। भाई हमें धैर्य धरना चाहिए। एक हाथी होता है, धैर्य रखता है, 1.25 मन खाने का इंतजाम उसका वही हो जाता है, मालिक ही कर देता है उसका इंतजाम। और एक कुत्ता होता है जिसको 2 वक्त की यानी सिर्फ 2 रोटी की भूख होती है, और वो 2 रोटी के लिए दर दर भटकता फिरता रहता है, और जगह जगह उसको जो है दुदकारा जाता है या उसको धमकाया जाता है। तो हमें जो है भाई कुत्ते की तरह से नहीं बनना चाहिए, हमें सब्र करना चाहिए हाथी की तरह से। तो परमात्मा जो है वो सबकी सुनता है।
चाहे पशु पक्षी हों, चाहे जानवर हों, कोई भी भूखा नहीं मरता। सबके खाने का इंतजाम परमात्मा करता। मनुष्य के पैदा होने से पहले ही उसके खाने पीने का सब कुछ इंतजाम जो है परमात्मा करता है। उसको कर्मों के अनुसार ऐसे परिवार में, ऐसे घर में पैदा करता है कि जहाँ उसकी सारी जरूरतें समय समय पर पूरे हो जाते हैं। तो हमें जो है धैर्य रखना चाहिए, उस परम पिता परमात्मा में ध्यान लगाना चाहिए, और भाई अपने आने जाने वाले अतिथियों का सत्कार करना चाहिए, क्योंकि अतिथि सत्कार जो है वो सबसे बड़ी सेवा है। क्या पता किस रूप में परमात्मा आ जाए। एक कहानी आती है रानी इंद्रमती और संत कबीर साहब के। एक बार क्या हुआ कि रानी इंद्रमती के गुरु ने उसको बताया कि भाई आप ऐसे करा करो, प्रत्येक संत को खाना खिलाया करो, और आप अपने द्वारे से किसी भी संत को भूखा मत जाने देना। तो रानी इंद्रमती ने अपने जीवन में एक नियम बना लिया कि उस खाना खाने से पहले किसी एक संत को बुला करके खाना खिलाती, और उसके बाद वो स्वयं खाना खाती थी। एक बार क्या हुआ कि कुंभ का मेला लग गया, और उस कुंभ के मेले में सारे के सारे संत जो थे स्नान करने के लिए चले गए। तो 4 दिन तक भी रानी ने भी खाना नहीं खाया, रानी भी भूखी रही और काफी कमजोर हो गई। तो जब चौथा दिन हुआ तो उसने अपनी नौकरानी से कहा कि देखो कोई साधु महात्मा मिल जाए। तो नौकरानी ने बाहर निकल के देखा, तो उस समय संत कबीर साहब जो थे द्वापर युग में भाई करुणामय कबीर के नाम से वहां प्रकट हुए, और रानी के महल के बाहर आकर के खड़े हुए। तो नौकरानी ने उनसे कहा कि महाराज आप अंदर आओ। तो साहब जी ने मना कर दिया कि मैं तब अंदर आऊंगा जब रानी इंद्रमती मुझे खुद द्वारे पर आकर के कहेगी। तो ये बात जा करके नौकरानी ने रानी इंद्रमती को बताई। तो रानी इंद्रमती जो थी एकदम से साहिब जी के स्वागत के लिए दरवाजे पर आ गई, और साहिब जी अंदर चले गए। साहिब जी के लिए अच्छा सा भोजन बनवाया, तो कबीर साहब ने भोजन करने से इनकार कर दिया। तो रानी इंद्रमती ने जिद कर ली कि अगर आप भी भोजन नहीं करोगे तो मैं भी भूखी रहूंगी, और भूखी रहूंगी तो मैं 4 दिन से वैसे ही भूखी हूँ, मेरी तबीयत खराब है। तो साहब जी मान गए, और साहब जी ने भोजन ग्रहण कर लिया। और फिर कबीर साहब ने रानी इंद्रमती से पूछा कि बेटी आप ऐसे साधुओं को भोजन करवाती, उसका क्या कारण है। तो रानी इंद्रमती ने बताया कि मेरे गुरु का उपदेश है, मेरे गुरु ने मेरे से ये बात बता रखी कि बेटी एकादशी का व्रत रख, सभी देवी देवताओं की पूजा कर, और किसी भी साधु को अपने घर से बिना खाना खिलाए मत जाने देना। तो मैंने ये नियम बना लिया। वो साहिब जी कहने लगे बेटी ठीक है, ये तुम पुण्य करोगी तो इससे अगला जन्म तुम्हारा रानी का भी हो जाएगा। भाई अगले जन्म में भी राजा के घर में पैदा हो जाओगी, रानी बनोगी, और हो सकता स्वर्ग में भी चले जाओ। परंतु जिस दिन ये पुण्य खत्म हो जाएंगे उसके बाद तो आपको मनुष्य की बजाय पशु पक्षी भी बनना पड़ेगा, कोई जानवर भी बनना पड़ सकता है, या पेड़ पौधे के रूप में भी पैदा होना पड़ सकता है। इंसान का जो जीवन है वो तो बस सीढ़ी का आखिरी डंडा है। अगर एक बार गिर गए तो फिर नई सिरे तो शुरुआत करनी पड़ती है। तो हमें जो है पुण्य भी कमाने चाहिए, परंतु ऐसे पुण्य क्यों ना कमाए भाई आने जाने से ही, आवागमन से ही हमारा पीछा छूट जाए, हमारा जो है ये आवागमन का जीवन मृत्यु का चक्कर ही खत्म हो जाए। तो कबीर साहब से रानी इंद्रमती ने कहा कि आप मेरे गुरु के बारे में कुछ भी मत कहो, मैं अपने गुरु की आज्ञा मानती हूँ और मैं उन्हीं के कहने से सब कुछ कर रही हूँ। तो कबीर साहब ने कहा ठीक है बेटे, आपने मेरे को खाना खिलाया, परंतु मैं आपका भविष्य बता देता हूँ कि आज से 3 दिन बाद आपकी मृत्यु होने वाली है, और आपको मैं नाम दूंगा, वो नाम ही आपको बचा सकता, बाकी आपकी मर्जी, आप ना लेना चाहो तो मत लेना। तो रानी इंद्रमती मान गई, और उसने साहिब जी ने उनको सतनाम का जाप करने के लिए कहा, और कहा अभी मेरे रूप में काल आएगा 3 दिन के बाद, और आप इस नाम का जाप करना, वो आपको नहीं ले जा सकेगा। तो रानी इंद्रमती ने ऐसे ही किया। 3 दिन के बाद काल जो था साहिब जी के रूप में आया,
और जैसे वो नाम ले रही थी तो साहिब जी का रूप उसी समय समाप्त हो गया और काल असली रूप में दिखाई देगा रानी को, और रानी को नहीं ले जा सका। उसके 3 दिन बाद फिर काल आया, सांप के रूप में आ गया और सोती हुई रानी को डस लिया। जैसे ही रानी की एकदम से चीख निकली तो उसके मुंह से सतनाम साहिब गुरु कबीर निकला और वो बेहोश हो गई। इतने में साहिब जी आ गए और रानी को आशीर्वाद दे करके बचा लिया और कहा, बेटी कोई बात नहीं, आगे से अब काल तुम्हारे पास नहीं आएगा, जितने दिन तुम यहाँ जिंदा रहना चाहो रहो, जब आप इस संसार से जाना चाहोगे तो मैं आपको शरण लेने के लिए आऊंगा। तो कई सालों के बाद जब रानी की सारी इच्छाएं पूरी हो गई तो साहिब जी स्वयं लेने के लिए आए और भाई रानी को जो था मानसरोवर पे छोड़ दिया और रानी से पूछा कि आपकी कोई आखिरी इच्छा हो तो वो भी बता दो, वो भी मैं पूरी कर दूंगा। तो रानी इंद्रमती ने कहा, जो मेरे पति चंद्र विजय हैं भाई, उन्होंने मेरी बहुत ज्यादा सेवा की है, मेरे को किसी बात में रोका टोका नहीं, तो आप ऐसा करो उस चंद्र विजय का भी उद्धार कर दो। तो 2 साल के बाद चंद्र विजय जो राजा था उसको काल लेने के लिए आ गया। तो साहिब जी गए और उन्होंने उसको काल के जाल से छुटवा दिया। तो जब रानी इंद्रमती के पास साहिब जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि भाई नाम ले लो। तब तो चंद्र विजय राजा ने मना कर दिया था नाम लेने से। तब उनको काल के पंजे से बचाया साहिब जी ने। तो राजा चंद्र विजय ने कहा कि साहिब जी आप मुझे नाम दो। इस प्रकार जो था राजा चंद्र विजय को भी साहिब गुरु कबीर ने अपना नाम दिया और वो काफी समय तक भाई राज किया उन्होंने। और जब सारी इच्छाएं पूरी हो गई तो वो भी सतलोक में साहिब जी लेकर के गए उन्होंने। तो इस प्रकार परमात्मा जो है अपने भक्तों को लेने के लिए आते हैं, काल छुटवाने के लिए आते हैं। भाई सतयुग 4 युग बीत गए। सत सुकृत के नाम से साहिब कबीर आए, द्वापर में मुनिंदर के नाम से, और त्रेता में करुणामय के नाम से, और कलयुग में कबीर के नाम से। तो संत कबीर मैंने पहले बताया, कैसे केवल एक है वैसे ब्रह्म शरीर, रा सब में रम रहा ताका नाम कबीर। तो कबीर साहब ने कहा था भाई मुझे खोजने की जरूरत नहीं, तो मन मारो तन वश करो साधो सकल शरीर, चोला पैरो ज्ञान का घर बैठे बनो कबीर। तो बोलो साधो सत साहिब, हमें साहिब जी का नाम जपना चाहिए, साहिब जी की शरण में जाना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए, अपने गुरु की बात माननी चाहिए, तभी हमारा उद्धार हो सकता है। तो सभी संत महात्माओं को और सभी दर्शकों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब।